नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप कैसे हैं। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और किचन को करेंगे हम साफ़। तो ये देखिए हम किस तरह से साफ़ करेंगे और एकदम मतलब किचन को मैं मॉडर्न कर दूँगी और किस तरह से इनको डिब्बन को लगाऊँगी सफाई करके। और बहुत सुंदर किचन बनाना है मुझे। तो ये डिब्बे भी उल्टे सीधे पड़े हैं तो मैं इनको मतलब साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैं स्लैब को मतलब झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे मतलब स्लैब को मैं साफ़ कर दूँगी। और तो घर में बच्चों को संभालना, घर का काम कितना हो जाता है और बच्चों को संभालना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे तो इतने परेशान करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। बच्चों को भी संभालना है, घर का काम भी करना है और विराट को तो बुखार आ गया और इतनी मतलब परेशान हो जाती हैं कि बच्चों को कुछ हो जाता है ना। मैं तो ये सोचती हूँ भगवान मुझे मतलब बीमार कर दे, बच्चों को कुछ ना करे, बच्चे हमारे ठीक ठाक रहें, मतलब सभी के बच्चे बढ़िया रहें। और बीमारी भी इतनी चल रही है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को तो पैरे लगती हैं। अच्छा कितना ही ख्याल रख लो फिर भी पता नहीं कहाँ से बीमारी आ जाती हैं और सबसे पहले लगती हैं बच्चों को। और मैं तो इनको मतलब जैसे ही ठंड शुरू हुई थी ना तो मैं च्यवनप्राश और बादाम काजू वगैरह में देने लगी थी ना। तो पता नहीं इतना ध्यान रखा विराट का और फिर भी बीमार हो गया। तो हम पॉजिटिव बात करते हैं एक। 4 दिन है ज़िंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। ये सही बात है, अगर तुम किसी का भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी ज़रूर भला होगा, क्योंकि परमात्मा देखता है सबका कौन कैसे करता है। तो वो परमात्मा ही मतलब हिसाब देता है। तो गाइस मैं कमरा साफ़ करके फिर इसमें आ गई हूँ किचन में। और ये इस पर पॉलीथीन बिछी हुई है। तो इस पर मतलब जो चूहे हैं ना, इतने चूहे हो रहे हैं कि बहुत गंदा कर देते हैं। और मैं जो बर्तन का साबुन है उसी से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, उसी जूने से। और ऊपर से मैं पोंछा मार दूँगी तो ये हमारी जो पॉलीथीन है साफ़ हो जाएगी। ये देखिए सूती सा कपड़ा लूँगी, उसे मैं ऊपर से मार दूँगी ताकि ये क्लीन हो जाए और गंदी ना रहे। और चूहे घर में इतने हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, और मुझे तो मारने में भी मतलब डर लगता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं इसको इस तरह से क्लीन कर दूँगी। और ये देख सकते हैं आप कितने सारे डिब्बे हैं और इनको इसके बाद मैं डिब्बे साफ़ करूँगी। डिब्बे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। तो गाइस जैसे जैसे मैं पोंछा लगा रही हूँ ना, इस पर एकदम क्लीन होती जा रही है, पिन्नी एकदम साफ़ हो गई है। ये पॉलीथीन बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई। तो मैंने सारे डिब्बे सिलप से ही नीचे उतार लिए हैं और इन्हें थोड़े थोड़े डिब्बे करके मैं बाहर लेके जाऊंगी। ये देखिए सारे डिब्बे को मैंने नीचे उतार लिया है। और ये एक साथ तो नहीं जा पाएंगे, थोड़े थोड़े करके ही जा पाएंगे। और किचन में मतलब इतने साफ़ भी नहीं हो पाएंगे, तो मैं इन्हें एक टब में ले जाऊंगी सारे डिब्बों को भर के और बाहर ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बाहर आराम से बैठ के साफ़ कर लूँगी तो इतना मतलब थकूँगी नहीं। और नहीं खड़े खड़े तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाएगी मुझे। तो और रसोई में आएंगे भी नहीं इतने डिब्बे। तो धीरे धीरे करके मैं थोड़े थोड़े डिब्बे में लेके जाऊंगी। और इनमें सारे में मसाला वसाला मतलब सामान रखा हुआ है, तो इन्हें आराम से ही लेके जाऊंगी ताकि ये बिखरे ना, खुले ना। तो ये देख सकते हैं। तो जो भी है मैं टब में इन्हें भर लूँगी और कुछ डिब्बे में रख के आ गई हूँ बाहर। और रोज़ का वही घर का काम होता है, जैसे कि रोटी बनाना, सुबह शाम दोनों टाइम रोटी बनाना, झाड़ू पोंछा हो गए, बच्चों के कपड़े धोने, ये बर्तन साफ़ करने, रोटी सब्जी, यही दोनों टाइम का काम होता है। बच्चों का काम सबसे ज़्यादा मुझे स्कूल भेजने का लगता है। और जब स्कूल चले जाते हैं, जब मैं मतलब अब मेरा ये समझो कि मेरा आधा काम ख़त्म हो गया और मुश्किल से मतलब तैयार हो पाते हैं। याशिका और विराट को तो मैं ही तैयार करती हूँ, याशिका तो खुद भी अपने आप से तैयार नहीं होती है। और मतलब इतना ही सुबह सुबह तो इतना वो करती है कि मुश्किल से मतलब तैयार करना, उनको भेजना। और मैं जब फ्री होती हूँ कि मेरे तो मेरा काम आधा निबट जाता है बच्चों को भेज कर स्कूल, ये समझ लीजिएगा। और यहाँ पे ये जो पॉलीथीन में लाई थी यानी कि यहाँ पे बिछाने के लिए, इसको मैं धोऊंगी तो इसको अलग हटा देती हूँ क्योंकि स्लैब को मुझे साफ़ करना है। और ये देख सकते हैं आप मैं स्लैब को किस तरह से साफ़ करूँगी।
और आज मंदिर नहीं गई हूँ क्योंकि आज मुझे घर की सफाई करनी है, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और सारे डिब्बे साफ़ करने तो वो मतलब छींटे बीटे तो आ ही जाती हैं अगर नहा लेते हैं, तो इसलिए मैं नहीं नहाई हूँ। और मैं यहाँ पे तो मैंने छत को तो पहले ही झाड़ लिया था, और पता नहीं मिट्टी कहाँ से हो जाती है। और अभी तो मैंने साफ़ किया था, कुछ दिन ही हुए, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, और फिर भी इतनी मिट्टी हो गई है कि बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मैंने पहले ही झाड़ लिया है, उसके बाद मैं स्लैब को साफ़ कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। और पॉलीथीन मैंने इस तरह से ही लगा दी है। मैंने टेप लगाई थी इसके नीचे, क्योंकि ये मतलब इधर उधर से फिसले ना, क्योंकि अगर मैं टेप नहीं लगाती तो ये इधर उधर फिसलती फिरनी, और वो टेप से ही रुक गई है। और मैं 4 मीटर लेके आई थी पिन्नी को, और पूरी ही स्लैब पर मतलब लग गई है, बिल्कुल भी नहीं बची। मैं सोच रही थी कि थोड़ी बहुत बचेगी तो मेज़ पर डाल दूँगी, क्योंकि ये पिन्नी अच्छी लगती है मेज़ पर पड़ी हुई भी। तो बिल्कुल भी नहीं बची थी, तो मैं जाऊँगी किसी दिन बाज़ार तो तब लेके आऊँगी। और बच्चों के साथ काम करने में पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलती है। और बच्चों से मैं कुछ भी काम के लिए बोलती हूँ ना, तो बिल्कुल भी मना नहीं करते हैं, बड़े प्यार से दोनों एकदम भग के चलते हैं। और दोनों में ना लड़ाई भी हो जाती है कि मैं करूँगा मम्मी का काम कि मैं करूँगा। और दोनों बड़े शौक़ से काम करते हैं मेरा। और अगर मेरे कभी कभी क्या होता है कि जैसे खड़े खड़े पैरों में दर्द हो जाता है, तो मैं बोलती हूँ, मैं नाम लेके नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे पैर दाब दो, तो दोनों एकदम से भगेंगे और दोनों पैरों को दाबने लगेंगे। और विराट की तो इतनी अच्छी आदत है कि विराट तो एकदम से ही मम्मी के पैर मैं दाबूंगा और रोने लगेगा, क्योंकि बच्चा है ना वो। याशिका को फिर मैं समझाऊंगी, बेटा इसे दाब ले दे और नहीं ये रोएगा, तो याशिका भी मान जाती है। वैसे बच्चों से बहुत मन लगता है घर में, समय का पता ही नहीं चलता है कब समय निकल गया। और इधर काम, तो याशिका के पापा तो ड्यूटी हैं, वो दिल्ली ही रहते हैं, और अकेले ही मतलब मैं बच्चों के साथ मतलब समय बिताती हूँ, तो मुझे इतनी याद भी नहीं आती। हाँ, मतलब अकेलापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि बच्चे अच्छे हैं दोनों ही, दोनों बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर मुझे तो थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती है ना, तो याशिका इतना ध्यान रखती है कि तुरंत एकदम से पानी लेके आएगी, और मतलब पूछेगी मम्मी क्या दूँ, ये और वो है, मतलब जो भी कुछ मैं बोलती हूँ तो मेरा तुरंत कहा करती है। और इसमें इतनी अच्छी एक खूबी है कि मुझे परेशान नहीं देख सकते बिल्कुल भी। तो मेरा समय यूँ ही गुजर जाता है बच्चों के साथ और काम में, पता ही नहीं चलता है। काम क्या है, घर का ही वही रोटी पानी और झाड़ू पोंछा, और दोनों टाइम के बर्तन कपड़े। तो घर का काम तो यही होता है, रोटी बनाना सब्जी वब्जी यही होता है घर का काम तो। और इसमें यूँ ही टाइम निकल जाता है कुछ बच्चों में पढ़ाने में और बच्चों के साथ खेलने में। तो बच्चे कार्टून देखते हैं तो मैं भी देखने लगती हूँ साथ, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं जब वो हम देखते हैं, तो क्या हम देख रहे हैं तो मम्मी भी हमारे साथ कार्टून देख रही हैं, तो मैं भी देखने बैठ जाती हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ समय बिताना भी चाहिए, बातें करनी चाहिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें इनको दिखानी चाहिए। जैसे कि मैं रामायण और टीवी पे कृष्ण लीला आ रही है तो वो देखती हूँ, तो बच्चे दोनों मेरे साथ देखते हैं और बड़े ही आनंद से देखते हैं। और मैं धार्मिक चीज़ ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि धार्मिक चीज़ों में मेरा ज़्यादा मन लगता है, जैसे कि रामायण वगैरह और शिव महापुराण हो गई, तो वो शिव महापुराण आस्था पे आती है तो वो मैं देखती हूँ। और कृष्ण लीला रामायण इनमें मेरा ज़्यादा मन लगता है। ये धार्मिक चीज़ों में मेरे पापा बहुत ज़्यादा देखते थे, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा देखती थी, तो उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही बने संस्कारवान। तो ये बड़े शौक़ से देखते हैं मेरे साथ और बड़े खुश होकर देखते हैं। जब हम बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं ना, तो बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ते हैं शुरू से ही। तो उनको अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, और गलत चीज़ों से तो मतलब दूर ही रखना चाहिए। और संगति को भी मतलब बच्चों के बारे में देखते रहना चाहिए कि हमारा बच्चा किसके साथ संगति कर रहा है, कैसी संगति कर रहा है। और दुष्ट लोगों के साथ तो संगति नहीं करना, जैसे दुष्ट लोगों के साथ संगति करते हैं तो वैसे दुष्टी बन जाते हैं। इसीलिए माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि बच्चों को देखें और उनका लालन पालन अच्छी तरह से करें, तो माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्लैब को साफ़ कर दिया, ये देखिए। गैस को भी किस तरह से साफ़ किया है, और गैस को मैंने एकदम से चमका दिया है। और अब जाएंगे हम बर्तन साफ़ करने, तो यहाँ पे थोड़े से
इसमें बर्तन है तो इनको साफ़ कर देती हूँ मैं। और इसके बाद डिब्बे वगैरह बाहर पड़े हैं तो उनको भी मैं साफ़ करूँगी। उनको बैठ के साफ़ करना है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा साफ़ करने में। तो आज तो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये देखिएगा, अब मैंने जो पिन्नी उतारी थी वो मैंने अब साफ़ कर दी है। इसमें सर्फ़ लगा यानी कि साबुन लगा के, बर्तनों वाला साबुन लगा दिया है मैंने। ये देखिए दोनों तरफ से, और ब्रश को मार दिया है मैंने इसमें, और एकदम बहुत साफ़ हो जाएगी एकदम। तो ये देखिए याशु भी स्कूल से आ गई है और आके कहने लगी मेरे से, मम्मी मैं क्या करूं बताओ। और आके मतलब बड़ी खुश हुई है कि मम्मी सफाई कर रही घर में, तो मैं भी मम्मी का हाथ बटाऊं। तो आके मेरे साथ काम करने लगी है। और मैं जो भी मतलब इसे काम के लिए कोई भी बोलती हूँ ना तो करने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी रहती है, तैयार रहती है और तो कर देती है। और मैं अपने बच्चों से ना कोई भी बात नहीं छिपाती हूँ, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी बात आ सकती है। तो सब बात पता पड़नी चाहिए बच्चे को, कैसे ज़िंदगी होती है। तो इसलिए मैं सारी बातें अपने बच्चे के साथ ही शेयर करती हूँ। कुछ पता नहीं है, मैं नहीं चाहती भगवान हमारे बच्चों के आगे, किसी के बच्चे के आगे कोई ऐसी बात आए। हम तो यही चाहते हैं, प्रार्थना यही करते हैं प्रभु से कि सब सदा खुश रहें, बच्चे हमारे खुश रहें। और फिर भी मतलब सारी बातें अपने बच्चों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों को पता रहनी चाहिए कैसे कैसे क्या क्या होता है ज़िंदगी में। तो यहाँ पे याशिका देखिए कितनी जल्दी जल्दी भाग के मेरे साथ दे रही है, काम करवा रही है। और विराट भी आ गया है। मैं सुबह से सफाई कर रही हूँ, मुझे 3 बज गए कम से कम सफाई करते करते। और जब मैं सफाई करती हूँ ना तो मैं मतलब बीच में नहीं छोड़ती हूँ कोई भी काम, कि रसोई की आज कर लूँ या कमरे की कल कर लूँगी। एक साथ ही जब मैं छेड़ती हूँ ना सफाई करना, तो मैं एक साथ ही करती हूँ। फिर तो रसोई की और इसकी कमरे की एक साथ ही निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे बात करना काम अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे पूरा दिन निकल गया था करते करते काम। और मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो में इतनी मतलब लंबी हो जाती है ज़्यादा वीडियो, इसलिए मैंने दो वीडियो बनाई हैं। ये कमरे की अलग बनाई है और किचन की अलग कर दी, दोनों अलग अलग वीडियो बना दी मैंने, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती तो मतलब अच्छी नहीं लगती फिर। तो यहाँ पे मैं देखिए सारे बर्तनों को इस तरह से साफ़ कर दूँगी, डिब्बे वगैरह को। और काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे। और हम आपको फिर इसके बाद दिखाएंगे किचन किस तरह से मैंने किचन को सजाया है और बिल्कुल नई कर दिया है किचन को। और याशिका ने ना सारे डिब्बे एकदम से आके ना इसमें डाल दिए और ये डिब्बे में पानी भर गया, और कुछ मसाले जो थे वो मतलब गीले हो गए, फिर दोबारा से मुझे सुखाने पड़े। ये देख सकते हैं। और मैं किचन को इतना साफ़ कर दूँगी, मतलब इतनी सुंदर किचन लगेगी, बिल्कुल एकदम नई लगेगी, यूनिक लगेगी किचन। आप देखिएगा कितनी सुंदर लगेगी। अगर आप नए आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे किचन, डिब्बे लगा देंगे ना सारे ने धो धो के। याशिका ने सारे डिब्बे इस तरह से ये डाल दिए हैं, ये देखिएगा आप। तो मैं इनको निकाल देती हूँ धो के। तो गाइस ये देखिए मैंने सारे डिब्बे साफ़ कर दिए हैं, क्लीन कर दिया है सब रसोई को। ये देखिए किचन को, और इसमें मटका है, इसमें मटके में पानी है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्लीन कर दिया। बर्तन कितनी चमक रहा है, ये डिब्बे। ये देखिए मैंने इंडक्शन को भी साफ़ कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने किचन को साफ़ किया है। कितनी मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और आपको कमरे भी दिखाती हूँ मैं, कमरा कैसा लग रहा है। और मैं जा रही हूँ नहाने अब। ये देखिए तो आपको कमरा दिखाती थी पहले। और ये देखिए कमरा मैंने ऐसे कर दिया। और ये दंगली बच्चे आ गए हैं आज जल्दी, तो ये छोड़ेंगे नहीं सफाई बिल्कुल भी। देखिए याशु और विराट स्कूल से आ गए हैं, आज जल्दी आ गए हैं। और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और बहुत लेट हो गई हूँ, सफाई करी थी इसलिए। तो चलते हैं। गाइस कैसे हैं आप? गाइस ये देखिए कढ़ी, चावल और रोटी। और याशिका और चार होती, बहुत मेहनत से कमाई हमने ये प्रॉपर्टी। याशिका क्या खा रही हो? सही जगह मिले रहने के लिए, कूड़े का डब्बा। और विराट खा रहा है चीनी से, विराट खा रहा है चीनी से। और हम इससे 10 करोड़ झाड़ू खरीदेगी।
नहीं दूंगा। डांट बोलो गाइस, आप दिखा दो, बोलो बोलो कार्टून, इतना इतना बोलो। नहीं बोल रहा, बहुत मंगाने कार्टून देखने में। तो गाइस आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, इतना काम करा है कि आपने देखा कि पूरा कमरा साफ करा, रसोई साफ करी, बहुत टाइम लग गया मुझे सफाई करने में। तो खाना अब जाके मिला है, शाम के 7 बज रहे हैं। तो मैंने जल्दी से चावल बना लिए। मैंने कहा थोड़ी ठंड तो हो गई है, नुकसान तो करेंगे, लेकिन गरम गरम नहीं करेंगे। कढ़ी और चावल गरम गरम नहीं करते हैं, तो इन्हें गरम गरम को खा लेते हैं और जल्दी भी बन गए। और खड़े खड़े मुझे पूरा दिन निकल गया आज, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। चलते हैं, खा लेते हैं, तो आप भी खा लीजिए। और गाइस मैंने इसमें पकौड़ी भी बनाई है, दिखाऊँ आपको? ये देखिएगा, पकौड़ी भी डाली है। पकौड़ी की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। याशिका के पापा तो बहुत ही पसंद से खाते हैं खाना, और याशिका के जो पापा मेरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब पूरा घर ही मेरा पसंद करता है खाना। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा बनाती हो आप, तो चलते ही खा लेते हैं।